गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे जो हमारा कंट्री में ई कॉमर्स का बूम है। अगर हम शुरू से बात करें तो लगभग 30 करोड़ के आसपास ऑनलाइन यूज़र्स हैं जो ऐसे, और मेनली जो थर्ड टायर और फोर्थ टायर सिटीज़ में जो हमारा बूम आ रहा है ना, लोग घर पे बैठे बैठे सस्ता इंटरनेट है, सस्ता फ़ोन है, तो ऑनलाइन सामान मंगवा रहे हैं। अभी पहला जैसा नहीं है कि त्यौहार आया और सब शहर जाके सामान लेके आएंगे, तो मैक्सिमम लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं। तो लगभग 30 करोड़ के आसपास ये डेटा है सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर के आसपास का, और 2025 का। तो लगभग 30 करोड़। तो हमारी जनता कितनी है? 150 करोड़ की। तो लगभग 20-22% हमारा ऑनलाइन शॉपर्स है अभी। और मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, पीपीटी, जिसमें एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थी कि जो 2030-31 तक ये डेटा डबल से ज़्यादा हो जाएगा। तो लगभग हम 50 करोड़ मान के चले कि 50 करोड़ यूज़र्स हो जाएंगे। और हम इसको चाइना से भी कंपेयर कर सकते हैं, और किसी चीज़ में तो चाइना से कंपेयर नहीं कर सकते ना हम, कि मैन्युफैक्चरिंग उनका कैसा है, उनके यहाँ पे ग्रोथ कैसा हुआ। लेकिन कंजप्शन के मामले में हम चाइना से कंपेयर कर सकते हैं, कभी कभी तो उनसे ज़्यादा हो जाता है हमारा। तो जो पीपीपी मॉडल देखते होंगे ना, परचेजिंग पावर पैरिटी इंडेक्स, तो उसमें भी हमारा बहुत आगे नंबर आता है, और कभी कभी हम चाइना को उसमें टक्कर देते हैं। तो हम इसमें चाइना से कंपेयर कर सकते हैं। तो मेरे को ई कॉमर्स के बूम को हम कैसे प्ले कर सकते हैं, मतलब किन कंपनीज़ में हमको सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिखता है। तो दो चीज़ें हैं। एक तो हो गया थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स में आ गया आपका डिलीवरी। मीशो भी तो यही काम करता है ना, जो सेलर है उधर, उससे कम पैसा लेता है, लेकिन जो पॉइंट ए टू पॉइंट बी वो चीज़ पहुंचाता है ना, उसमें वो कट लेता है अपना। दूसरा डिलीवरी भी यही कर रहा है। और दूसरा हो गया जो प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स है, जो स्टील का स्ट्रक्चर बनते हैं ना वेयर हाउसेज में, उसमें बहुत पैसा है। तो अभी मैं अपना गांव के आसपास का बताऊं तो अब मेरे उधर भी एक वेयर हाउस बना है, पूरा स्टील का है। और मैं एक बिल्कुल थर्ड सिटी में रहता हूं, और बिल्कुल गांव का एरिया है, उधर तक आ गया है। तो पेनिट्रेशन बहुत बढ़ रहा है। और जब हमारा ई कॉमर्स का बूम होगा तो पहले हब था, अब ये मानो कि पहले गुड़गांव था, फिर गुड़गांव से अभी फरुखनगर आ गया, फरुखनगर से झज्जर आएगा। तो पहले क्या होते थे, स्पॉक होते थे छोटे छोटे, कि भाई इस डिस्ट्रिक्ट में एक एक स्पॉक बना दिया छोटा सा 1000 स्क्वायर फीट का, और जो बड़ा हब है ई कॉमर्स वालों का, जहाँ वो बहुत सारा सामान रखते हैं और उधर से ट्रांसफ़र करते हैं स्पॉक्स में, अगर कोई ऑर्डर करता है तो अभी वो क्या कर रहे हैं कि डिमांड इतना ज़्यादा है ना, कि वो छोटे छोटे जो स्पॉक थे उनको हब में कन्वर्ट कर रहे हैं, उनको 10,000 स्क्वायर फीट का एरिया में बढ़ा दिया। जैसे अब फरुखनगर का आप देखोगे ना, तो मतलब बहुत बड़ा हो गया है। पहले गुड़गांव हब होता था, फरुखनगर हब है, और आने वाले टाइम में वो हब झज्जर तक भी आएगा और फिर पेनिट्रेट करेगा। और छोटे छोटे हब फिर 5-6 गाँव के बीच में, या फिर मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट करेगा। तो कहाँ पे ग्रोथ है? वेयर हाउसेज में। तो वेयर हाउसेज बना कौन रही है अभी? ऐसा सीमेंट और मिट्टी और ईंटों से तो नहीं बन रहा है ना। किससे बन रहा है? ये बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो है, तो जो कंपनीज वेयर हाउसेज बना रही हैं, तो अभी हम बोलेंगे कि नाम में एक ई पैक फ्री वेब करके है, ई पैक करके है एक कंपनी, दूसरा है इंट्रार्क करके कुछ, फिर एक पेनार इंडस्ट्रीज़ है, और एक एवरेस्ट इंडस्ट्रीज़ है। और इनका पीपीटी और कौन कॉल आप सुनेगा तो अभी ये सब बोलते हैं कि हम 20-25-20% नॉर्थ ही ग्रो करेगा। और ये 1 साल का गाइडेंस नहीं दे रहे हैं, ये 4-5 साल का बोल रहे हैं कि अभी हम लगातार 4 से 5 साल 20% के नॉर्थ में ही ग्रो करेगा। तो वो ऐसा क्यों बोल पा रहे हैं? एक तो जो हमारा जो बेस है ना, टायर 3 और टायर 4 सिटीज़ में, जो मतलब सस्ता इंटरनेट और फ़ोन से ऑर्डर कर रहा है, तो उनके लिए वेयर हाउसेस बनाना। और दूसरा जो आजकल रेलवे के पे आप देखेंगे, या फिर गवर्नमेंट के जो जहाँ पर जैसे गवर्नमेंट किसी टूरिस्ट प्लेस पे कोई स्ट्रक्चर बनवा रही है, वो भी ईंटों से नहीं बनवा रही है, तो उनका कोई जाने का रास्ता हो गया, या फिर रेलवे प्लेटफॉर्म्स हो गए। तो गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर देखोगे ना, वो भी इस पे प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स पे काम कर रहा है। वेयर हाउसेस पे तो मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ कि मतलब ये लगाओ कि उस डिमांड को केटर करने के लिए आपको छोटी छोटी जगह बनाना पड़ेगा ना। ऊपर से अमेज़न, फ्लिपकार्ट और ये क्या कर रहे हैं कि डिलीवरी को कम से कम टाइम में कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको वेयर हाउसेज जो हैं वो एक बहुत कम रेंज में डालना पड़ेगा, कि ऐसे 20-30-40 किलोमीटर में एक वेयर हाउस है। तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं चाइना से डायरेक्टली, और ऐसा हुआ है और ऐसा होगा। तो हम ये बात कर सकते हैं कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, कि मतलब ये जो स्ट्रक्चर है उसको क्यों प्रेफर कर रहे हैं लोग। तो एक तो ये लो कॉस्ट है, जल्दी बन जाता है अगर किसी को, और लीजिंग पे आराम से हो जाता है, कि अगर आपने कोई लीज़ पे लिया। और अगर हम अमेज़न का बात करें तो ये तो चलो पुराना डेटा है, 4 साल 5 साल पुराना डेटा है, लेकिन उस टाइम तक अभी भी सेम ही होगा। अमेज़न का 80% जो वेयर हाउसेज है वो लीज़ पे है यूएस में।
तो वैसा ही इंडिया में भी होगा। ऐसे केपेक्स पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ेगा। अगर कंपनी हर जगह अगर वेयर हाउसेस की ज़मीन खरीदने लग जाएगी तो ज़मीन उसका केपेक्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा और क्या पता वो ना चले। तो मेन चीज़ है लीजिंग पे होंगे वेयर हाउसेस। तो उसके लिए आप डिलीवरी को देखो, और डिलीवरी का स्टॉक भी तो भागा ना अभी 1-1.5 साल से। वो इसीलिए तो भागा क्योंकि उन्होंने अपना प्योर प्ले वेयर हाउसेस में दिखाया ना। दूसरा मीशो का भी यही है। और जब हम लॉजिस्टिक्स में तो ये हो गया, ऊपर से प्रीफैक बिल्डिंग्स में वो हो गया जो ये बना रहा है पूरा। वो क्या कर रहे हैं ना अभी, पूरा जो मटेरियल है, जो सीट्स हैं, वो बना रहा है वेयर उसमें अपना फैक्ट्री में, और फिर ऐसे जिग्सो पजल की तरह उधर लाके 1-1.5 महीना में या फिर उससे भी कम में लाके उस ज़मीन के ऊपर खड़ा कर दे रहा है। और वेयर हाउसेस में क्या है, सामान आ रहा है, जा रहा है, और ऊपर से वो क्या चल रहा है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी तो है ना वो, कि कंस्ट्रक्शन की तरह उसमें धुआं हुआ नहीं हो रहा है, लो लेबर कॉस्ट आ रहा है। तो मेरे को लगता है कि इन 2 सेक्टर्स में आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। और आने वाले साल में, और इनका अगर Q2 FY26 का अगर आप कॉल सुनेंगे ईपैक, फ्रीफैब का, इंट्रार का, तो उसमें यही बोल रहे हैं कि हमें लगता है कि जो हमारे छोटा हब है ना उसको हमें और बड़ा बनाना पड़ेगा, और जो हमारे स्पोक्स है ना उनको हब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जैसे मैं पहले भी बताया गुड़गांव वाला ऑप्शन देके कि इन चीज़ों में आपको बहुत फोकस करना है। और जब कंपनीज़ कह रही हैं इतने विश्वास के साथ कि अगर कोई कंपनी गाइडेंस देती है ना और वो गाइडेंस मिस होती है तो स्टॉक बहुत बुरी तरह से गिरता है। तो इन कंपनीज़ में कॉन्फिडेंस है ये कि अगले 4-5 साल का गाइडेंस दे पा रही हैं कि हमारा नॉर्थ ऑफ 20% ग्रो करेगा। और नॉर्थ ऑफ 20% ग्रोथ बहुत अच्छी ग्रोथ है। मतलब ये लगाओ कि सोना है वो कंपनी। आपको 4 से 5 साल में उसके ऊपर ध्यान रखना है। और वैसे भी लॉजिस्टिक सेक्टर के ऊपर तो मैं वैसे भी बहुत बुलिश हूं ना। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज ही जाके मीशो डिलीवरी और ये पैक फ्री फैब खरीद लो, लेकिन ऐसे इनको ट्रैक करो। आपको जब भी जहाँ भी लगे कि हाँ अभी इनमें अच्छा ग्रोथ है, चार्ट वार्ट से ऐसा थोड़ी पता लगेगा। अब चार्ट देख के कैसे बता देगा कंपनी कैसा है कैसा नहीं है। तो अभी आप देखो कि इनमें कितना ग्रोथ है, और जब भी आपको लगे कि इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए तो आपको इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मेरा आज का वीडियो बनाने का यही मतलब था कि जो ई कॉमर्स बूम है ना, इसमें ये दो मेन सेक्टर्स हैं। एक तो वेयर हाउस बनाने वाला कंपनी, और दूसरा ये थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक। तो इनको आपको बहुत अच्छे से ट्रैक करना और फोकस करना है। तो आज की ओर से मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू गाइस।